चलो चलते हैं आज धरती लोक पे। पक्षियों की चहचहाहट सुन के आते हैं, बच्चों को थोड़ा खेलते हुए कूदते हुए देख के आते हैं। वाह, कितनी अच्छी अच्छी बर्ड्स हैं। अरे आइनेश, कैसे हो? अच्छा हूँ। वाह, जब आप आते हो मेरे को स्टोरी सुनने को मिलती है। आज भी कोई स्टोरी सुनना चाहते हो? हाँ, गुड हैबिट्स की। गुड हैबिट्स की स्टोरी? चलो एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं। चलो मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। एक समय की बात है। एक घना जंगल था जहाँ पे एक था आम का पेड़ और एक था अंजीर का पेड़। आम के पेड़ पे बहुत सारे पक्षी आते थे जो हर सुबह चहचहाते थे और अपना घर बनाते थे। वहाँ से गुजरता हुआ कोई भी व्यक्ति वहाँ पे उसके पेड़ के नीचे विश्राम करता था। वह विश्राम करके फिर अपनी यात्रा पूरी करते थे। और वहीं पे अंजीर का पेड़ था। वह किसी भी पक्षी को बैठने नहीं देता था। पक्षियों की चहचहाहट उसे अच्छी नहीं लगती थी। क्यों नहीं लगती थी? नहीं लगती थी। उसको अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज था। वह कहता था कि वह कुदरत का नवाजा हुआ बड़ा खूबसूरत पेड़ है। तो वो किसी पक्षी को बैठने नहीं देता था, न किसी यात्री को बैठने देता था। जो भी वहाँ से गुजरता और वो उस पेड़ के नीचे अगर बैठते तो वह उनके ऊपर पत्ते फेंक देता था। तो वो आखिर उठ के चले जाते थे। उसको अपने आप पे बहुत ज्यादा घमंड था। आम का पेड़ कहता उनसे कि पक्षियों को बैठने दो, और अगर कोई व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा है और विश्राम करना चाहता है तो अपनी छाया देके उसको बैठने दो, थोड़ी देर में वह चला जाएगा। लेकिन वह बोलता, मैं कुदरत से नवाजा हुआ खूबसूरत पेड़ हूँ, मुझे इसमें किसी को नहीं बिठाना, मुझे अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज है। उसको इस चीज का बहुत घमंड था। आम के पेड़ ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि किसी को बैठने दो, आराम करने दो, पक्षियों को अपने पेड़ पे अपनी डालियों पे घरौंदा बनाने दो। वह नहीं माना। फिर उसने कहा, मैं बहुत ऊंचा पेड़ हूँ, तुम तो बहुत नाटे पेड़ हो, तुम्हारी इतनी ऊंचाई नहीं है जितनी मेरी ऊंचाई है। तो ये बात आम के पेड़ को अच्छी नहीं लगी। उसने उसको थोड़ा बोलना कम कर दिया। ऐसे दिन निकलते गए और एक बार वहाँ पे मधुमक्खियाँ आई उस जंगल में। उसने देखा अंजीर का पेड़ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। ये लोग आपस में बात ही कर रहे थे तो अंजीर के पेड़ ने कहा, नहीं नहीं, तुम यहाँ पे अपना छत्ता नहीं बना सकते। तुम्हें बनाना है तो आम के पेड़ पे बना दो, लेकिन मैंने अपनी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए जो मुझे कुदरत ने नवाजा है, मैं उसको खराब नहीं होने दूंगा। तुम अगर बना दोगे तो मेरे इसमें बहुत चिपचिपाहट होगी और मुझे वो नहीं चाहिए। तुम लोग भागो यहाँ से। वो मधुमक्खियाँ बोलती हैं कि हमें इसी पेड़ पे बनाना है क्योंकि हमारे इसमें ये बहुत ज्यादा मजबूत डालियां दिख रही हैं, तो हमारे छत्ते बनाने के लिए बहुत अच्छा होगा। उसने बोला, नहीं, तुम्हें बनाना है तो आम के पेड़ पे बनाओ, मेरे पेड़ पे नहीं बनाओगे। तो आम के पेड़ ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की। आज अगर तुम उन्हें मदद करोगे तो कल वो तुम्हें मदद करेंगे। अगर हम एक दूसरे को मदद करेंगे हमारी जिंदगी अच्छे से कटेगी। तो बोला, नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं करनी, न मुझे किसी की मदद चाहिए। तो मैं अपने आप खूबसूरत हूँ, तुम्हें अगर करना है तो तुम इनको अपना छत्ता बनाने दो। तो आम का पेड़ उनको बुलाता है। वह आती है, मधुमक्खी की महारानी उसमें रहती है। तो वह आती है, वो बोलती है, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बनाने दे रहे हो अपने पेड़ पे छत्ता, और मैं इस पे बना के रहूंगी यहाँ। उसने बोला आम के पेड़ ने कि हाँ, आप यहाँ पे बना लीजिए। वो बनाती है और वो रहने लगती हैं। उनका छत्ता भी बन जाता है। कुछ दिन गुजर भी जाते हैं। एक दिन वहाँ पर लकड़हारे आते हैं पेड़ काटने के लिए। वह देखते हैं कि ये पेड़ बहुत अच्छा है, हम इसे काट के हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वह देखते हैं कि इसमें तो मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है, अगर हमने इसको काटा तो मधुमक्खी हमें खाएंगी, हमें इसको नहीं काटना चाहिए। फिर वह
अंजीर के पेड़ को काटने जाते हैं। वो काटना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं ये भी पेड़ बहुत अच्छा है, इससे भी हमारा काम हो जाएगा। उसको काटना शुरू कर देते हैं। अंजीर के पेड़ को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने दिन याद करने लगता है कि कैसे वो पक्षियों को हटा देता था। अब उसको समझ में नहीं आता है कि लकड़हारों को कैसे हटाए। तो ये सब चीजें होते हुए आम का पेड़ देखता है। आम का पेड़ फिर मधुमक्खी की महारानी को बुलाता है, आवाज देता है। मधुमक्खी की महारानी आती है और बोलती है, हाँ आम बताओ क्या बात है। तो वह कहता है, देखो अंजीर के पेड़ को ये लोग काट रहे हैं, हमें इसे बचाना चाहिए। तो मधुमक्खी की महारानी कहती है कि हमें इसे क्यों बचाना चाहिए, ये हमारी तो कोई मदद नहीं करता और बस पूरे जंगल में सबसे खराब बात करता है। तो जो वो आज पा रहा है उसने वही बोया है, हमें इसको मदद नहीं करनी चाहिए। तो आम का पेड़ उसको समझाता है, बोलता है कि अगर आज हम इसको मदद नहीं करेंगे हमारा जंगल का क्या होगा। उसने जो भी हमारे साथ किया जरूरी नहीं है कि हम भी उसके साथ वही करें। हमें उसके साथ अच्छाई करना चाहिए, हमें उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। आप इन सब अपनी मधुमक्खियों को लेके इन पे हमला कर दो। आप प्लीज जाइए और इनकी मदद कीजिए। मधुमक्खी भी तैयार हो जाती है क्योंकि उसे भी समझ में आता है कि ये जंगल तो हमारा है, हमें इसको बचाना है। तो वो जाती हैं अपनी मधुमक्खियों को लेके और लकड़हारों पर हमला कर देती हैं। वह उससे पीड़ित होके भाग जाते हैं। फिर वो मधुमक्खियाँ, सारी पक्षियाँ सब आ जाते हैं अंजीर के पेड़ के पास। और वो अंजीर का पेड़ अपने कर्मों पे बहुत अफसोस करता है। मधुमक्खियों को कहता है कि मैंने तुम्हें कभी अपना छत्ता बनाने नहीं दिया और तुमने मेरी मदद कर दी, तुमने मुझे बचा लिया। आम का पेड़ को भी वो कहता है, मुझे अपनी गलती का एहसास है कि मैंने तुमसे भी बहुत गलत तरीके से बातें की और तुमने मुझे बचाया। मधुमक्खी कहती है कि आम के पेड़ ने हमें बोला और हम तैयार हुए और हमने तुम्हें बचाया। अगर शुक्रिया कहना है तो आम के पेड़ को कहो। तो वह आम के पेड़ को कहता है बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे बचाने के लिए। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमें किसी की भी मदद, जब भी मदद की जरूरत हो हमें मदद करनी चाहिए। हमें अपनी खूबसूरती पे घमंड नहीं करना चाहिए और हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, है ना? हाँ। तो हमने ये चीज सीखी। हाँ। कैसी लगी आइनेश कहानी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। आप भी सबके साथ मिलकर रहोगे ना? हाँ। तो अब मैं चलूं? अरे आप जा रहे हो, कब आओगे? फिर कभी बुलाओगे तो हम आ जाएंगे। अच्छे से दिल से याद करना, हम आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। बाय।